Hey guys, welcome to the अनुज जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं साइंस की क्लास का कुछ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं, जो कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि साइंस की क्लास 3 भागों में बटी होती है। पहले हम उनके कैटेगराइजेशन को पढ़ते हैं कि उन्हें हम कितने भाग में बांटते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हम साइंस को 3 भागों में बांटते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के बारे में आपको पता होगा कि भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जो हमारे आसपास की चीज़ों को, जो भौतिक रूप में जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान कराता है। यानी हम अपने आसपास की चीज़ें, जो घटनाएं हो रही हैं, जो चीज़ें घट रही हैं, उनमें भौतिक रूप से हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है, इसकी अच्छी से अच्छी जानकारी या यथार्थ को समझने के लिए मुझे भौतिक विज्ञान की ज्ञान की आवश्यकता होती है। जबकि दूसरी तरफ रसायन विज्ञान की अगर बात की जाए तो रसायन विज्ञान एक प्रकार का वह विज्ञान है जो कि भौतिक क्रियाएं किस प्रकार से हुई हैं या भौतिक क्रियाएं हुई हैं उनका मुख्य कारक क्या है, या उसके पीछे के जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं, इस संबंध में जानकारी हमारे रसायन विज्ञान के द्वारा दी जाती है। अर्थात हम जो चीज़ें देख सकते हैं या जो चीज़ें हमारे सामने, हमारे नेत्रों के सामने घटनाएं घटित होती हैं, जो प्रत्यक्ष रूप में मुझे दिखाई देती हैं, उन्हें हम भौतिक के अंतर्गत लेके आते हैं। जबकि वो घटनाएं किसके द्वारा घटी हैं या कैसे घटी हैं, इस बात की जानकारी के लिए मुझे रसायन विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ हम अगर देखें तो दूसरे विज्ञान का नाम जीव विज्ञान है। आप सभी लोगों को पता है कि जीव विज्ञान का अर्थ वह है कि जिसके अंदर जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात वह चीज़ें जो जीवित होती हैं उनके बारे में अध्ययन करने के लिए जो हम जीव विज्ञान का सहारा लेते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये तीनों मिल करके एक विज्ञान बनाते हैं। ये तीनों मिल करके हमारे सामाजिक संरचना, या हम कह सकते हैं कि हमारे संसार की संरचनाएं इन तीनों विज्ञानों के अंतर्गत ही हुई हैं। अब हम बात करते हैं जरा इनकी कैटेगराइजेशन की। हम जैसे आप लोगों को भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो कि मुख्य रूप से यांत्रिकी, ऊष्मा, प्रकाश, दोलन, वैद्युतिकी, चुंबकत्व, विसर्जन नली एवं आधुनिक भौतिकी है, जो कि आपके सिलेबस के अंतर्गत है। दूसरी तरफ अगर रसायन विज्ञान की बात की जाए तो उसके अंदर हमें और आपको सामान्य रसायन पढ़ना है, अकार्बनिक रसायन पढ़ना है, कार्बनिक रसायन पढ़ना है और भौतिक रसायन पढ़ना है। जबकि अगर हम लोग जीव विज्ञान की बात करें तो हमारे पास उसका परिचय पढ़ना है, जीवन की उत्पत्ति पढ़ना है, कोशिका क्या होती है ये जानना है, पोषण कैसे होता है, किनके द्वारा होता है, उनकी पूरी क्रियाविधि जानना है, जंतु शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में जानना है, मानव रोग, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जा रहे हैं, कुछ विटामिन की कमी से, कुछ मिनरल्स की कमी से, कुछ खनिज लवण की कमी से, तो हमें उसके बारे में जानना है कि कौन कौन से रोग हैं और कैसे हैं और वो किन की कमी के कारण हुए हैं और उन्हें हम उन रोगों को दूर कैसे कर सकते हैं। दूसरा, खाद्य उत्पादन के बारे में जानना है। हम सब लोग जानते हैं बिना भोजन के तो हमारा जीवन मतलब अस्तित्व में नहीं है। हम और आप खाना खाते हैं, खाने में क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, उसका उत्पादन कैसे हो रहा है, वो किस पर निर्भर है, इस बात पे बात करेंगे। दूसरा, तीसरी लास्ट और आपका है परिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो परिस्थितिकी और पर्यावरण का सीधा सा अर्थ है कि हम सभी एक सिस्टम में बंधे हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम और आप या एक जंगल को ले, जंगल का अपना एक परिस्थितिकी तंत्र है। जैसे घास है, घास को हिरण खाती है, ठीक है, हिरण को शेर खाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक जीव, पेड़ पौधे पे तो जीव ही है, आप सभी लोग जानते हैं।
तो एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है और दूसरा जीव तीसरे पर निर्भर है। तो इसी प्रकार से सर्किलिंग है, हम सब जानते हैं, इसे परिस्थितिकी कहते हैं। पर्यावरण का अर्थ यह है, हमें और आपको जानना है कि हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, हमारे पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे जीवन पे पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, इस सब संबंध में हमें जानकारी देना है। एक छोटी सी बात और चलते चलते इंट्रोडक्शन क्लास में, कि हम जैसे भौतिक विज्ञान है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि भौतिक विज्ञान में, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रकाश एक टॉपिक है, मैं इसके बारे में ले लेता हूँ। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं प्रकाश। प्रकाश एक ऐसा टॉपिक है जिसके संबंध में अगर देखा जाए, अगर 12th क्लास से आप सब लोग में साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो आप सब लोग जानते हैं 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा या बीएससी किया है, वहाँ पे भौतिक विज्ञान पढ़ा होगा, तो पर प्रकाश के बारे में बहुत सारी बात है। तो यहाँ उतनी सारी चीज़ें कवर करना तो नामुमकिन की बात है, लेकिन फिलहाल हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो प्रकाश के गुण के संबंध के बारे में पढ़ा है। तो आप सब लोगों को, मुझे पता है आप सब लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को हल कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, विवर्तन होता है। ठीक है ना, तो आप बहुत सारी चीजें हैं। और तो इसी तरीके से हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे। प्रकाश को उठाया तो प्रकाश के बारे में मुझे उसके बारे में पूरा चीज़ें डिटेल में पढ़ना है कि प्रकाश क्या है, कैसे बना, उसका वो प्रकाश के गुण क्या क्या हैं, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या आ सकती हैं, हम उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे अगले फिजिक्स के पहले टॉपिक के साथ, यांत्रिकी जो आपका टॉपिक है, यांत्रिकी के साथ। और धन्यवाद आप सभी लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।